हेलो फ्रेंड्स, संजू ज्ञान चैनल में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके 50 एमसीक्यू हम लेके आए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं जो 2026 के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल में नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, उसमें विजेता कौन हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर के पास गोमुख नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है, जो अलकनंदा नदी से मिलकर देवप्रयाग में गंगा नाम पाती है। ठीक है, और फिर यह भारत व बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वसारी की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो फ्रेंड्स, वसारी की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तिथि था 28 जून 1919। ठीक है, 28 जून 1919 में जो है वसारी का महल पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत करना और पराजित जर्मनी पर शर्तें थोपना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ये हैं, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जो देश के मध्य से होकर पूरब की ओर निकलती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है
वो लक्षद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान और उनका स्थान कौन सा युग्म गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है इस राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर है 9, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल 250 होती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 245 है। ठीक है, उनमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आधार तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य राज्यसभा में विशेषज्ञों के ज्ञान और अनुभव को शामिल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पहले गवर्नर जो है गैर भारतीय जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, जो 1935 से 1937 तक रहे हैं। और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे, 1943 से 1949 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बॉम्बे स्टॉक को नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन भी कहा गया था। ठीक है, इसका स्थापना 1857 में की गई थी, जो इसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अस्पृश्यता जो है कानूनी अपराध है। ठीक है, वो अनुच्छेद 17 में उन्मूलन किया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो फ्रेंड्स, इसमें बांध का दिया गया है कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इनमें से कौन गलत है। तो फ्रेंड्स, कलनई बांध जो है महाराष्ट्र में नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में व्यापार धन के स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ही निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है भारत में ही निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मेहू के पास विंध्या पर्वतमाला से निकलती है और अंततः यमुना में मिल जाती है। ठीक है, पूरी यात्रा भारत में ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान यान है जिसे 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाई वलाई किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स, अलाई वलाई जो है तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, जो नवरात्र के दौरान दशहरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को 2024 में एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, के स्टालिन को 2024 में एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अनसील्ड किस राजनेता द्वारा लिखित एक संस्मरण है। तो फ्रेंड्स, अनसील्ड जो है बोरिस जॉनसन द्वारा लिखित संस्मरण है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म व्यक्तित्व को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राजकुमार हिरानी को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। सम्मानित कार्य किस लिए किया गया, तो यह किसी एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि उनके निर्देशन, लेखन और प्लेबैक सिंगिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, जिसमें 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई, MBBS और संजू जैसी फिल्म शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार का
संरक्षण 2007 में किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया SBS3 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स SBS3 जो है अंतरिक्ष आधारित निगरानी से संबंधित है। ठीक है, वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स 1919 में लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 105वां है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांवों में कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए ग्रामोदय योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स ओडिशा जो है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांवों में कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए ग्रामोदय योजना शुरू की। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो फ्रेंड्स जूनागढ़ को जो है भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को अपने दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र की मंजूरी दी गई? तो फ्रेंड्स बिहार राज्य को जो है वन्यजीव अभयारण्य को अपने दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम क्या था? तो फ्रेंड्स 2025 मतदाता दिवस का थीम था, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन सबसे पहले जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। ठीक है, स्थान क्या था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणु गांव में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जो 1973 में शुरू हुआ और जल्द ही पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में फैल गया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों को व्यावसायिक रूप से काटने से रोकना था और वन्य अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, उसका प्रमुख नेता जो था वह गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा था। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सिंधु जो है पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा। 5 नदियों का नाम आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कौन कौन से पंचनद में शामिल है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1919 में पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गैर लाभकारी संगठन हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स 1932 में जो है महात्मा गांधी ने गैर लाभकारी संगठन हरिजन सेवक का संघ का स्थापना किए थे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। 1907 की सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स 1907 के सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1961 से 66 के बीच में चला था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों नरमपंथी और कट्टरपंथी में विभाजित हो गई। तो फ्रेंड्स सूरत अधिवेशन 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गए थे। ठीक है, सूरत अधिवेशन के समय में। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डंकन पास कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स डंकन पास जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है किसके और किसके बीच है डंकन पास, तो रटलैंड द्वीप और छोटे अंडमान द्वीप में। ठीक है, क्या है, तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने वाली जल मरुस्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1921 को हुई। ठीक है, 1931 में 27 फरवरी 1931 में जो है इनका पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है,
ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान का हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का जल निकास बेसिन सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड्स, भारत में गंगा नदी का जल निकास बेसिन सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रारंभिक शेयर पूंजी थी वो 5 करोड़ थी। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा बांध पर बना है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है? तो फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद जो है सबसे अच्छा आर्थिक विकास का संकेतक है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो फ्रेंड्स, हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये 49 और 50 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से 50 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है,